भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है जो यहाँ पर पौधारोपण का जो ये कार्यक्रम किया गया है, इसके माध्यम से हम अपने बच्चों को भी बड़ों को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि एक पौधा हर एक नागरिक को लगाना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य माता पिता जिन्होंने आज ये इतने बड़े बड़े पौधे हम देख रहे हैं, जब उन्होंने लगाए तो आज उन्हीं की छांव में हम बैठते हैं। और आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं कि जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन की बड़ी मारामारी थी और पौधों के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है, इन्हीं पौधों से हमें छांव मिलती है, इन्हीं से फल मिलते हैं। जैसे कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। और यह हमने एक यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना कि हमने एक पौधा लगा दिया उसके बाद में उसकी कोई भी देख रेख ना हो। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं, छोटे से बच्चे को जब हम उसका पालन पोषण करते हैं, वो बड़ा होता है, माता पिता के संस्कारों पे चलता है और वो बड़ा होके अपने माता पिता की सेवा करता है। ऐसे ही पौधे का रूप है, जब वो छोटा होता है तो उसे हमने उसको पालना होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो हमें छांव भी देता है, हमें फल भी देता है, हमें ऑक्सीजन भी देता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों को आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हर एक बच्चे ने, हर एक बड़े ने, हर एक माता ने, हर एक नागरिक ने एक पौधा जरूर लगाना है और उसका पालन पोषण करना है। भारत माता की जय। जैसे कि हमारे भतीजे ने बताया कि आज हमें बुलाया कि पौधा लगाना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपने पापा की याद में ऐसा प्रोग्राम किया। हमें भी सबको इसी बच्चे से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी का जन्मदिन, किसी की जो भी वो होती है, सबको एक एक पौधा लगाना चाहिए ऐसे दिन त्योहार बना के, और जिससे कि पर्यावरण बढ़ेगा और सब अच्छा रहेगा। इसी के साथ हम हमारे जिन इष्ट की पूजा करते हैं, चाहे हम भगवान राम को देखें, भगवान कृष्ण को देखें, उन्होंने भी अपने जीवन में प्रकृति को बहुत बड़ा महत्व दिया। राज धरण की जो लीला है वो पूरी लीला प्रकृति के संवर्धन के लिए है। हर कथा में प्रकृति के संवर्धन की बात होती है, और वर्तमान का जो काल चल रहा है, इस काल में तो प्रकृति का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम जिस प्रकार विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे आधुनिक उपकरण बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक प्राकृतिक असंतुलन पूरी प्रकृति में बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये जिम्मेदारी केवल सरकारों की बनती है। हम जिम्मेदार नागरिक होने का अपना एक कर्तव्य निर्वहन करें, और वृक्षों को हम केवल लगाने तक सीमित ना करें। जैसा भी रमेश जी ने अपने उद्बोधन में कहा, हम वृक्षों को मित्र के रूप में मानें, हम उनके साथ भी अपना एक संबंध जोड़ लें। हम चाहे पुत्र का रूप दे दें उन्हें, पुत्री का रूप दे दें, भाई का रूप दे दें। और जैसे हम हमारे परिवारी जनों की देखरेख करते हैं, छोटा बच्चा होता है घर में, हम उसके बचपन से लेके और उसकी युवा अवस्था तक हम हर पल उसके ऊपर नजर रखते हैं कि आज उसने खाना खाया कि नहीं खाया, अभी उसने पानी पिया कि नहीं पिया, कभी उसे कोई तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं। तो एक आपके मन में, आपके हृदय में वृक्ष को आपके परिवार से जोड़ने का आप जरूर संकल्प लें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पर्यावरण को बचाने के लिए एक विश्वव्यापी संदेश देने में लगे हैं। लेकिन सच मानना, कोई भी देश तभी उन्नति कर पाता है, कोई भी देश तभी विकास और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच पाता है, जब उस देश के नागरिक संकल्पित होके, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लोग हमें नेतृत्व दे रहे हैं, हम उनके कदम से कदम मिला के चलते हैं। इसीलिए आज का कार्य बड़ा प्रशंसनीय है, प्रेरणा देने का कार्य आपने किया है। और आपके पूज्य पिताजी जो अभी भले ही इस धरा पे नहीं है, लेकिन एक सूक्ष्म धरा के रूप में कहीं ना कहीं हमारे आपके आसपास होंगे, वह भी बहुत आशीष, इतनी शुभकामनाएं, और उनकी आत्मा आज बड़ी प्रसन्न होगी। हो सकता है इस आयोजन को आप और किसी रूप में भी कर सकते थे,
कोई अन्य जलसा भी आप कर सकते थे, लेकिन आपने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। तो सच माने हम सब यहाँ प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। वहीं आपके इस कार्य से एक सीख भी लेके जा रहे हैं कि हम सब मिलके प्रयास करेंगे। अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब जब संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं तो 2 साल, 4 साल, 10 साल में उसका फल देखने को मिलता है। आप सबने आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत